नमस्कार, आप देख रहे हैं बात विभाग और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बात करेंगे बंगले को लेकर बिहार में मचे सियासी बवाल की। आपको बता दें कि 10 सर्कुलर रोड सालों से ये लालू राबड़ी देवी का आवास है। राबड़ी देवी के नाम से ये आवास आवंटित है। पहले पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से ये आवास इनको आवंटित किया गया था। बाद में ये कहना है आरजेडी वालों का कि वो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से विधान परिषद में वहां पर रह रही है। लालू प्रसाद 20 सालों से वहीं रह रहे हैं और आप कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति की एक धुरी पिछले कई सालों से 10 सर्कुलर रोड से चल रही है, 10 सर्कुलर रोड से कंट्रोल हो रही है। तो अब सरकार ने साफ कह दिया है, दो टूक कह दिया है कि किसी भी सूरत में बंगला खाली करना पड़ेगा। इससे पहले इसको लेकर तमाम तरह के विवाद सामने आ रहे थे, तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, लेकिन आज उन सारी बातों पर, उन सारी अटकलों पर विराम लग गया जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद कह दिया, साफ तौर पर कह दिया कि आपको बंगला खाली करना पड़ेगा क्योंकि बंगला किसी की बपौती नहीं है। इसको लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि वार पलटवार का दौर चल रहा है। आरजेडी ने कहा कि अगर बंगला किसी की बपौती नहीं है तो सरकार भी किसी की बपौती नहीं है। जो कुछ भी हो वो नियमों के साथ होना चाहिए और ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष के बंगला आवंटन में अलग नियम चलेगा और विपक्ष के लोगों को बंगला आवंटन करने में अलग नियम चलेगा। इसके अलावा जेडीयू ने भी करारा पलटवार किया है और नीरज कुमार जो प्रवक्ता है जेडीयू के, उन्होंने कहा कि क्या वहां पर कोई खजाना गाड़ रखा है या जमीन के दस्तावेज गाड़ रखे हैं जिसकी वजह से वो बंगला खाली करने में इतनी देर कर रहे हैं और इतनी दिक्कत हो रही है। प्रशासन ने 15 दिनों का नोटिस दिया है राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के लिए क्योंकि उनको नया बंगला आवंटित कर दिया गया है। आपको बता दें कि वो बंगला जो है 10 सर्कुलर रोड का, वो बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया गया है, लेकिन बंगला खाली करने से साफ इनकार कर दिया है राबड़ी देवी ने और कहा है कि हम किसी भी सूरत में बंगला खाली नहीं करेंगे। तो आज बात विभाग में हम इसी की चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम सियासी मेहमान जुड़े हुए हैं। मनीष पांडे बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ अरुण कुमार हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। अरुण जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। पंकज यादव बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। पंकज जी, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। इसके साथ ही राजेश तिवारी हमारे साथ हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। और राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है, जेडीयू के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण पांडे राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शुरुआत मनीष जी आपसे हम करना चाहेंगे कि आज देखिए, इस तरह हमने पहले भी बंगले पर डिबेट किया मनीष जी, पहले भी विचार चल रहा था, बहस हो रही थी, लेकिन आज ये वाकई बहुत बड़ी खबर हो गई क्योंकि वो केवल एक बंगला है ना, 10 सर्कुलर रोड, उस पर मुख्यमंत्री ने दो जगह बोला है कि बंगला खाली करना पड़ेगा। तो अब इसमें कोई दो राय नहीं रह गई है कि हाँ वो बड़ा मुद्दा है। तो बंगले को लेकर जो बातें विपक्ष की तरफ से कही जा रही हैं, जो राबड़ी देवी कह रही हैं, जो आरजेडी का कहना है, उस पर आप क्या कहेंगे मनीष जी? देखिए, ऐसा है राजेश जी, आज जो सहयोग का कार्यक्रम था शेखपुरा जिले के सामस बुजुर्ग में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कोई करीब 35 से 40 मिनट का अपना भाषण दिया। पूरा सरकार का जो ब्लूप्रिंट है, किस प्रकार से काम कर रही है सरकार सम्राट जी के नेतृत्व में, वो सारी बातें रखी, पूरी कार्य योजना उन्होंने बताया। उसी संदर्भ में जब उन्होंने लोकतंत्र में लोक सेवक की क्या भूमिका है, इस विषय को पर जब वो कह रहे थे, उन्होंने खुद कहा, अपने बारे में कहा, 11 बंगलों में अब तक रह चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 15 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश जी ने बंगला, अपना मुख्यमंत्री का बंगला खाली कर दिया। जेडीयू वाले हैं ना, राजेश तिवारी, कोई विषय बना क्या कभी भी? मैंने कई लोगों को देखा है जिनका पटना में आवास है, खुद स्वयं आदरणीय सम्राट जी का भी आवास पटना में है। वह उप मुख्यमंत्री भी थे तो सरकारी बंगले में नहीं रहते थे, अपने निजी आवास में रहते थे। विषय यह बंगले का क्या है? जो सरकार की चीज है राजेश जी, उस पर कैसी दावेदारी? सरकार का विषय तो जनता तय करती है ना कि आपको किस स्तर में, किस लेवल पे, किस प्रोटोकॉल के हिसाब से रहना है।
सुबह में जो व्यक्ति मुख्यमंत्री होता है, शाम में अगर मुख्यमंत्री पद से हट जाता है तो सारे प्रोटोकॉल हट जाते हैं। वही सुविधा, वही बातें अगर वह शाम में भी ढूंढेगा तो मुझे लगता है कि कहीं या तो उस व्यक्ति को गलतफहमी है या उसे लोकतंत्र की पूरी परिभाषा का ज्ञान नहीं है। ठीक। और ठीक ही कहा है आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने कि यह लोकतंत्र है, राजतंत्र थोड़े ही है। राजतंत्र नहीं है। जनता ने आपका जो पैमाना, जो आपका लेवल, जो आपकी सीमा तय की है, उस सीमा के अंदर में रहिए। मनीष जी, वह मकान उनको तब आवंटित हुआ था। मनीष जी, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, इसमें मेरी भी बात हुई। हमने एक बार फिर से डिबेट किया था, एक बार और हम डिबेट कर चुके हैं इस विषय पे। उस दिन शायद आप नहीं थे। मनीष जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये कहना है विपक्ष का कि देखिए आप विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं और उसी कैटेगरी का बंगला उनको आवंटित होगा या हुआ है जहां हुआ है, तो ऐसा लगता है कि सरकार बदले की कार्रवाई से या इरादतन ये सिर्फ खाली कराना है इसलिए खाली करा रही है। ऐसा तो है नहीं, बंगला उनको देना ही है, दिया भी है। मतलब क्या रीजन, क्या लॉजिक क्या है? मैं पहले तो थोड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा हूँ, माफ कीजिएगा उसको, आप और आपके दर्शक। गैर जिम्मेदाराना बयान मैं कह रहा हूँ तो कर दीजिए ना खाली, क्या परेशानी है? क्या रखा है उस बंगले में, कर दीजिए। यह मेरा गैर जिम्मेदाराना बयान है। नहीं, इसमें गैर जिम्मेदाराना क्या है? ये तो सब कह रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ कर दीजिए खाली। बदले की क्या है? आप जिस लेवल पे है, जहां है, बड़े बड़े लोगों ने बंगला खाली किया है, इसमें क्या दिक्कत है? कर दीजिए खाली, कोई विषय ही नहीं बनता है। आज जहां विपक्ष की तरफ से बिहार के विकास के लिए, बिहार में बहुत सारे विषय विपक्ष के नेताओं के लिए होने चाहिए थे सरकार के खिलाफ, वहां विपक्ष कौन सा मुद्दा उठा रहा है? हम प्राइम टाइम पर किन मुद्दों पर बहस कर रहे हैं? बंगला पर, जो विपक्ष का नेत्री जो है वो खाली नहीं करी, उस पर कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। अगर सरकार की नीयत खराब भी है थोड़ी देर के लिए, मेरा यह फुहड़ बहा बयान है, मैं गंभीरता से इस विषय को नहीं कह रहा हूं, मैं गंभीर वाली बात अभी रखूंगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार आपसे बदले की भावना में ही कार्रवाई कर रही है तो क्या दिक्कत है? कर दीजिए खाली। ठीक ही पूछा है नीरज कुमार ने कि कोई खजाना है जिसको ईडी सीबीआई भी ढूंढ रही है, उसको नहीं मिल पा रहा है, और आप भी शायद कहीं गाड़ी थी, भुला गई कि कहां गाड़ी है, उसको लगातार ढूंढ रही है, मिल नहीं रहा है, और जब तक मिलेगा नहीं आप खाली नहीं। आप सही कह रहे हैं मनीष जी। इसी आपके सवाल को अगर हम पलटकर पूछें कि बिहार जैसा बड़ा राज्य, यहाँ के मुख्यमंत्री अगर बंगले को लेकर दो जगह बोल रहे हैं तो फिर यह बड़ा मुद्दा कैसे नहीं है? मेरा पहला सवाल ही यही है कि दुर्भाग्य है ना विपक्ष को जिन मुद्दों पर राजेश जी मुख्यमंत्री को, सरकार को घेरना चाहिए, वह विषय आज कहीं दिखता ही नहीं है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सवाल नहीं करते, किसी दूसरे व्यक्ति को पुर्जा थमा देते हैं रखने के लिए। बिहार के विकास के लिए जो चिंता होनी चाहिए, आने वाले समय में बिहार में बाढ़ आएगा, सुखाड़ आएगा, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें विपक्ष को चाहिए सरकार से जानकारी लेना कि क्या तैयारी है सरकार की, वह विषय नहीं है। लेकिन नेता विधानसभा में, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में क्या कहती है? खाली नहीं करूंगा, पुलिस से खाली करवा लो। क्या लोकतंत्र में किसी नेता का यही भाषा है क्या? ठीक है मनीष जी, मैं आ रहा हूं। ऐसे ही लोकतंत्र चलेगा? ठीक है, मैं आ रहा हूं। चलिए दोबारा आ रहा हूं। अरुण जी का रुख करते हैं। अरुण कुमार जी, देखिए लड़ाई तो पूरे बिहार की लड़ रहे थे आप लोग, एक बंगले में कहां सिमट गए आप लोग? अरुण जी, लड़ाई तो पूरे बिहार की लड़ रहे थे आप, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। देखिए राजेश जी, आपने ठीक ही कहा, बंगले का सवाल नहीं है। अभी हमारे साथी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे, लोकतंत्र की परिभाषा समझा रहे थे, और आज कई जगह बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने भी लोकतंत्र की परिभाषा समझा रहे थे। शायद सत्ता पक्ष को, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को लोकतंत्र की परिभाषा पता है ही नहीं। एक सड़क छाप के तरह वो लगातार बयान दे रहे हैं। अगर इस तरह की जानकारी उन्हें प्राप्त होता तो अनर्गल प्रलाप नहीं करते। देखिए हमारा आपका समय खराब होगा, प्लीज। हाँ अरुण, हाँ मैंने बोल दिया सम्राट जी, मैंने बोल दिया। मनीष जी, मैंने ऐसे मत बोला। हाँ नहीं आपत्ति है इस पर भाई, ठीक है, ठीक है। मनीष जी आपकी आपत्ति जायज है, हाँ ठीक है। अरुण जी आप बात जारी करें, इस तरह की बात ना कहें जो टाइम खराब हो हमारा।
राजेश जी, सबको पता है लोकतंत्र में विपक्ष का भी एक भूमिका होता है, अनिवार्य स्तंभ विपक्ष होता है। विपक्ष का जो भूमिका होता है, सत्ता पक्ष को आईना दिखाना, उतने उनके नियम जो गैर कानूनी तरीके से वो चलेंगे तो विपक्ष का दायित्व बनता है उसे रोकना। निरंकुश सरकार। चलिए अरुण जी का देखिए आवाज चली गई। अरुण जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए ठीक है, अरुण जी के पास में दोबारा लौटते हैं, देखिए तकनीकी दिक्कत है। राजेश तिवारी जी का रुख करते हैं। आता हूँ अरुण जी मैं इनके बाद फिर आपके पास। राजेश तिवारी जी, ये नीरज कुमार ने कहा कि वहाँ पर क्या कोई खजाना गड़ा है या ज़मीन के दस्तावेज पड़े हैं। इधर लेसी सिंह ने भी कहा, भवन निर्माण मंत्री हैं, वो कह रहे कि बंगला किसी भी हाल में खाली करना पड़ेगा। खबर तो ये भी आई कि नीतीश कुमार ने खुद ही पूछताछ की कि भाई क्या मैटर है, जरा बताओ राजेश जी। देखिए, ये निश्चय ही इस तरह से जो एक लोकतंत्र के जननी प्रदेश है बिहार हमारा है, और उसमें एक आवास को लेकर के इस तरह का विपक्ष का एक रिजिड हो जाना, जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, विपक्ष में कोई रहता है, सरकार में कोई विपक्ष रहता है, चुनाव के माध्यम से जनता के मतदान के अनुसार से होते रहता है। लेकिन ये शायद ये पहला ऐसा बिहार राज्य होगा कि जिस तरह से एक प्रतिपक्ष के आवास को लेकर के जिस तरह से इशू बनाया जा रहा है, ये निश्चय ही मुद्दा विहीन, जो आप विधानसभा में पिछला जो पराजय इनको मिला हुआ है, एक इशू बहाना बना करके एक विक्टिम कार्ड खेलने का ये लोग कोशिश कर रहे हैं। क्या बात है भाई, क्यों नहीं आप खाली कर दे रहे हैं? जब आप ये जान रहे हैं कि सरकारी आवास है, आवास एक दिन खाली करना है, आपको कम से कम लालू जी जो पद्धति किए थे, अब तेजस्वी यादव नया जनरेशन आया है, नया जनरेशन में नया उदाहरण देना चाहिए कि जो लालू जी किए, आवास प्रेम उनका जग जाहिर था, जमीन प्रेम जग जाहिर था। कम से कम तेजस्वी यादव जी को अपने माता जी को आगे न लाना चाहिए और आकर के अपना देखना चाहिए कि भाई ठीक है, हम अपना खाली कर दे रहे, हमको सरकार आवंटन कर दिया तो खाली कर दिया। लेकिन ये दिखा रहा है कि ये उसी सिद्धांत पर चलेंगे, उसी पद्धति पर चले। इसके पहले भी एक डिबेट जो इसी पर आप किए हुए थे, उसमें संजोग से हम थे, उसमें देखे थे कि किस तरह से सब कोई बात रखता है। देखिए, राजद का जो सिद्धांत है ये दिखा रहा है कि इन लोगों का आवास प्रेम जो जग जाहिर है, ये हर जगह जग जाहिर है, जमीन का प्रेम जग जाहिर है। और यही कारण है कि आज पूरा देश की जनता और बिहार की जनता खासकर इन लोगों को किस हाशिए पर पहुंचा दिया है, और उसके बाद भी नहीं बचता है। आप कह रहे हैं कि हम किसी भी हालत में खाली नहीं करेंगे, आप फोर्स भेज दीजिए हमको। क्या मामला है भाई, क्यों नहीं खाली कीजिएगा? आपके पास आवास का ऑलरेडी सुविधा है, आप उदाहरण दूसरे का दे रहे हैं, तीसरे आप छोड़ दीजिए, कौन क्या करे। आप एक जग जाहिर शो कीजिए, कहिए कि हमारा बड़प्पन है, देखिए हमको नोटिस मिला, हम खाली कर दिए, लेकिन उसके बाद ये लोग खाली नहीं किया, तब आपका बड़प्पन रहता। आप तो खुद जो है इस तरह से घेरे हुए हैं और उसके बाद आप जग जाहिर कर रहे हैं। ये निश्चय ही इस तरह से प्रतिपक्ष की जिस तरह से भूमिका निभा रहा है, जिस पर राजनीति कर रहा है, ये विक्टिम कार्ड खेलने की तैयारी कर रहा है। ठीक राजेश, ठीक है। अरुण जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? अरुण जी मैं सुन जी मैं सुन पा रहा हूं। आवाज आपकी चली गई थी इसलिए जाना पड़ा राजेश जी के पास। बात पूरी करिए अरुण जी। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि ये सरकार की जो ये दोहरी नीति है आवास को लेकर, बार बार ये लोग कहते हैं क्यों खाली करें भाई। आदरणीय राबड़ी देवी जी क्या पात्रता नहीं रखती हैं? वो कैबिनेट स्तर का दर्जा उन्हें प्राप्त नहीं है? क्या वो चुनाव हार गई? क्या विधान परिषद की सदस्य नहीं है? वो तो बिहार के मुख्यमंत्री रही हैं, संयुक्त बिहार के रही हैं, वो पात्रता रखती है, उस आवास के हकदार हैं। तो फिर इस तरह की बात क्यों है सरकार कर रही है? जो हकदार नहीं है, नितिन नवीन जी हकदार नहीं है, उन्हें मंत्री लेवल का क्वार्टर दिया गया। नीतीश कुमार जी हकदार नहीं है, उन्हें क्वार्टर दिया गया मंत्री लेवल का। कई दर्जनों नाम है, मैं पढ़ूंगा तो आप सुनिए। दिवेश चंद्र ठाकुर को किस हैसियत से दिया गया, राजू सिंह को किस हैसियत से दिया गया, अब बताइए उपेंद्र कुशवाहा जी को किस हैसियत से दिया गया, नंद किशोर राम को पहले जो है 21 हार्डिंग रोड आवंटन किया गया था, फिर किस परिस्थिति में उस आवास को रद्द करके और फिर ये जो है कि 10 सर्कुलर रोड आवंटित कर दिया गया।
आप बताइए मनोरमा देवी जी को किस हैसियत से दिया गया? कई उदाहरण है, जानू सिंह है, उनको किस हैसियत से दिया गया? यह सवाल है। क्या लोकतंत्र इस तरह से चलेगा? किस हैसियत से इन लोगों को आपने दिया? बिहार के मुख्यमंत्री को बताना चाहिए, जो चिन्हित आवास था उप मुख्यमंत्री के लिए 5 देश रत्न मार, आप मुख्यमंत्री बनते ही आप जो है 5 देश रत्न मार को सीएम हाउस में मिला दिया। दुनिया में, देश भर में इतना बड़ा मुख्यमंत्री आवास आज के तारीख में किसी का नहीं है। 21-24 बीघे का, 15 एकड़ का, प्रधानमंत्री का भी नहीं है। आप बताइए, विधानसभा अध्यक्ष के नाम से जो अचिन्हित आवास, उसे आप किसी मंत्री को दे दिए? क्या है? लोकतंत्र में जैसे आप चलाना चाहेंगे उस तरीके से चलेगा बिहार। ठीक। आपको मुद्दे से ध्यान भटकाना है। मैं समाप्त करूंगा राजेश जी। आप जो है बेरोजगारी की बात करिए, महंगाई की बात करिए, पलायन की बात करिए। मैं बीच में नहीं बोला था। नहीं, आप अरुण जी बोले ना, बात कंक्लूड करें, काफी देर से बोल रहे हैं, कंक्लूड करें अरुण जी। काफी देर से नहीं, आप बताइए। अरे मैं पूरा समय दूंगा आपको अरुण जी, आप बात तो पूरी करें, एक राउंड तो हो जाए। हाँ। मैं कर रहा हूँ। ये मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बात क्यों करते हैं भाई? आप शासन में, प्रशासन में, चलिए, और लोकतांत्रिक मनीष जी उठाना चाहते हैं तो उठाइए। और पंकज जी मैं आपके पास, लेकिन एक सेकंड अरुण जी मैं फिर आता हूँ, प्लीज मैं फिर आता हूँ। पंकज जी मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन मनीष जी मैं एक सेकंड, मनीष जी सवाल देखिए उठाया जो है अरुण जी ने, सवाल जो उठाया है उस पे भी आप जवाब दीजिएगा। आपको जो कहना है आप कहें संक्षेप में, चूंकि पंकज जी और अरुण पांडे जी बोलना है, मैं फिर आ जाऊंगा मनीष जी आपके पास। लेकिन ये जो नाम ये गिना रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा का, देवेश चंद्र ठाकुर का, संजय झा का, ये तमाम नाम क्या नियम कानून सिर्फ राबड़ी देवी के लिए बना है क्या मनीष जी बिहार में? नहीं, देखिए, एक तो मैं सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को बता दूं कि हमारी भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह जी ने वो अब्दुल बारी सिद्दीकी जी के सारे आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लगाए थे उसका जवाब उन्होंने दे दिया है। आरजेडी वो जो टाइम पास कर रही है, जिसको हम बिहारी भाषा में गलथेथरी कहते हैं, वो कि खुटवा यही गाड़ेंगे चाहे पंचायती जो कुछ भी हो जाए। तो माननीय मंत्री ने, विभाग की मंत्री ने एक एक चीजों का एक्सप्लेनेशन दिया है मीडिया के सामने आकर, किसका कौन सा बंगला है, किसके नाम से है, उसमें कोई रह रहा है, क्या कर रहा है, किराया किससे क्या किया जा रहा है, वो सारा कर दिया है। आपको अपनी जो नैतिकता है राबड़ी जी की, आप एक बार गए थे ना कोर्ट, बंगला को लेकर कभी सुना है कि बंगले को लेकर कोई नेता, सरकारी संपत्ति को लेकर कभी कोई नेता गया? अरे भाई, आप कहते हैं कि समाजवादी हैं, पंकज जी, लालू जी के वंशज हैं, लालू जी के मनीष जी मैं आता हूँ, बहुत समय अभी हमारे पास, एक राउंड हो जाने दीजिए। ठीक है, मैं सबके पास आऊंगा। पंकज जी ठीक है, नहीं, अरे कोई बात नहीं, आपका भी 2 राउंड हो गया टेक्निकल की वजह से। पंकज जी नहीं ठीक है। पंकज जी, ये जो पूरा मसला चल रहा है बंगले को लेकर, पहले भी इस तरह की बातें हुई हैं, और ये पहली बार नहीं आया 10 सर्कुलर रोड का विवाद। पहले भी जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तब भी कहा जा रहा था कि बंगला खाली कराया जाएगा, नोटिस मिलने की बात कही गई थी। तो ये इस तरह का विवाद क्यों आया है सामने? और चूंकि पहली बार नहीं है, 5 देश रत्न मार्ग जब तेजस्वी यादव को आवंटित था उसको लेकर पहले भी वो कोर्ट जा चुके हैं, जिसका जिक्र अभी मनीष जी कर रहे थे। तो ये पूरे इस विवाद को कैसे देखती है कांग्रेस पार्टी? देखिए राजेश जी नमस्कार, सभी भाइयों को मेरा नमस्कार जो पैनल में यहाँ उपस्थित हैं। और ये हमारे लिए तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की डिबेट में हम लोग शामिल हैं। मेरे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। कारण क्या है कि आज जो बिहार की स्थिति है, बिहार का जो माहौल है और बिहार की राजनीति में जो आप समझ लीजिए कि जो आज तक कानून बना रहे थे, ये तो कानून संगत चीजें हैं कि वो खाली करेंगे या कानूनी प्रक्रिया है, उसमें बहुत अलग अलग है कि क्या है वो प्रक्रिया के तहत बात हो रही है कि हाँ ठीक है भाई वो बोल रहे हैं खाली करने के लिए, तो आप कानूनी प्रक्रिया में जाइए। और आप मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री आपका जो भाषा है, ये बड़ा ही मतलब दुर्भाग्य है इस बिहार के लिए और बिहार की जनता के लिए इस तरह की बातें सुनना। और लगातार मुख्यमंत्री जी का जो भाषा का जो चलन है वो बड़ा दुर्भाग्य बिहार और हमारे जैसे लोगों के लिए।
इसलिए कि जो कानूनी प्रक्रिया है आप उससे खाली कराइए। और क्या ये डिबेट का तो कोई मामला है नहीं, ये सरकार फेल्योर है यहाँ पे, या तो कमजोर है या ये मुद्दे को लंबी खींचना चाह रही है। दो ही चीज हो सकती है। सरकार कह रही है जब अगर उनके कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी मुद्दा बनता है उसको आप खाली कराइए, प्रोसेस है। ये कानून बनाने, ऐसा तो नहीं है कि राबड़ी देवी कोई आम आदमी है या जो मुख्यमंत्री हैं पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी प्रक्रिया है, ऐसा कोई हम कानून बनाए नहीं है, वो ऑलरेडी पहले से है। नीतीश जी का 20 साल का टेन्योर रहा और इस तरह की बातें, ओछी हरकतें अभी तक नहीं हुई थी। लगातार ये जो हो रही है, मुद्दे बिहार में बहुत है। आज जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ा, आज जिस तरह से रेप हो रहा है, आज जिस तरह से जो एजुकेशन को लेके हो रहा है, आज जिस तरह के बिहार के मुद्दे, बिहार के लोग परेशान हैं, तबाह हैं, मतलब उस चर्चा उसकी नहीं हो रही है कि क्या परेशानी है, उसको हम सकारात्मक रूप से कैसे पहल करेंगे। सरकार में आए हैं तो ये अभद्र भाषा का जो प्रचलन एज ए मुख्यमंत्री, बड़ा दुर्भाग्य होता है हम इस बात को सुनते हैं। रह गई बात आवास की, तो आवास की प्रक्रिया है, उस आवास की प्रक्रिया में जाएंगे, वो जो प्रक्रिया है उसके तहत आप बोल रहे हैं कि लोक सेवक। हम तो पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि 15 एकड़ में लोक सेवक रहता है। भाई बड़ा मतलब बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए इससे दुर्भाग्य बात और क्या हो सकता है। हम तो यही कहते हैं कि ऐसा कौन सा लोक सेवक बना है भाई जो 15 एकड़ में रहता हो। बिहार जैसे गरीब राज्य को जहां 2 जून की खाने रोटी नहीं मिल रही है, उसका लोक सेवक 15 एकड़ में रहता है। ठीक, अरुण पांडे जी, ठीक, पंकज जी, ठीक। अरुण पांडे जी, मैं देखिए, मैं उस दिन भी मैंने कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं कि इसके 2 पक्ष हैं। अरुण पांडे जी, पहला पक्ष ये है कि राजनीति में नियम कानून तो एक तरफ होते ही हैं, नैतिकता भी एक तरफ, एक बड़ा तकाजा है नैतिकता का भी। जब ये उनको एक दूसरा बंगला आवंटित कर दिया गया, चलिए जैसा मनीष पांडे कह रहे थे इरादतन ही है, चलिए सरकार चाहती है उनको खाली कराना तो खाली कर देना चाहिए, क्या दिक्कत है। बंगला का मोह क्या करना, लड़ाई चूंकि उनके लिए बिहार की है, किसी बंगले को लेकर तो उन्होंने पार्टी बनाई नहीं है। दूसरी बात कि जब राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें जो बंगला आवंटित किया गया है वो उसी कैटेगरी का है, तो फिर क्या दिक्कत थी सरकार को अगर वो इसी में रहती तो। अब पूरा पटना पड़ा है, पूरा बिहार पड़ा है, वैसे 1000 बंगले हैं, तो एक बंगले पर खास क्यों कि आप वहां से हट जाइए, ऐसा क्यों। अरुण जी, दोनों पक्षों पे आप बोलिए। अरुण पांडे जी। देखिए, हाँ, मैं कह रहा हूँ वही बात। देखिए 2005 से राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड में रह रही है। मंत्री बनने के बाद ये आवास मिला था, तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही ये 10 सर्कुलर रोड आवंटित किया थे। 2 दशक हो गए। ठीक है कि राबड़ी देवी एक बड़ी शख्सियत है, कई बार मुख्यमंत्री रही है, राजद की वरिष्ठतम नेता है, मुख्य विपक्षी दल राजद है और विधान परिषद में विपक्ष के नेता है। विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है और मंत्रियों को जो सुविधा मिली होती है, प्राप्त है, वो समस्त सुविधा उन्हें दे रहे। उसमें है कि एक सरकारी बंगला मिलेगा, सारी सुविधा, बिजली फ्री, सब कुछ मिलेगा, वाहन मिलेगा, ये सारी सुविधा है। राबड़ी देवी को सारी सुविधा मिल रही। लेकिन नीतीश कुमार ने जब 10वीं बार राज की बागडोर संभाली, शपथ ली, तो आपको याद होगा 25 नवंबर को एक आदेश भवन निर्माण ने किया कि राबड़ी देवी का जो वर्तमान आवास है 10 सर्कुलर रोड की बजाय 39 हार्डिंग रोड होगा, विधान परिषद में विपक्ष के नेता के लिए क्रमांकित किया गया। ये बखेरा वहीं से बंगला विवाद कोई आज का विवाद नहीं है। आज तो नीतीश कुमार के उस फैसले को 29 मई को सम्राट चौधरी की सरकार ने नोटिस थमाया और कहा कि आप इसको खाली कीजिए, मतलब पूर्ववर्ती सरकार का जो फैसला है उसको लागू करा रही है। जदयू और बीजेपी कोई अलग नहीं, इसी साझा सरकार में कल जदयू की सत्ता थी और भाजपा की सत्ता है, तो पूरे एनडीए गवर्नमेंट का ये फैसला है। मैं मानता हूं इसको कि बिल्कुल ये प्रशासनिक निर्णय है, लेकिन ये राजनीतिक निर्णय ज्यादा है कि जिस 2 दशक से जिस बंगले से मुख्य विपक्षी दल के नाते राजद सत्ता में नहीं रहे, एक राजनीति का केंद्र राजधानी में बना हुआ था और वहां से राजद के सुख दुख का सब कुछ घटनाक्रम लोगों ने देखा है। अब राबड़ी देवी को जब ये खाली करने के लिए कहा तो नियम तो यही बने हैं राजेश जी कि सरकार तय करेगी कि किस मंत्री को किस बंगले में जाना। अब स्पीकर के बंगले को निशांत को आवंटित कर दिया गया। मुख्यमंत्री के नाते तो एक अन्य में रह रहे थे नीतीश कुमार के, लेकिन उनके रहते ही ये 7 सर्कुलर रोड वो मुख्यमंत्री के आवास से कम साज सज्जा और ठाठ बाट वाला नहीं है। और वहाँ नीतीश कुमार को न सिर्फ वहाँ वो बंगला मिला दिया गया और उसके साथ उनको Z+ की सिक्योरिटी दी गई। अब वो एक्स एमपी ने एमपी हैं, वो एमपी को तो कोई सरकारी बंगला सरकार की ओर से दे है नहीं और पूर्व मुख्यमंत्री को तो बिल्कुल दे ही नहीं है। ये पहले तो नियम था कि आजीवन मिलेगा
और इसको हाई कोर्ट ने ही न सिर्फ निरस्त कर दिया, कहा कि ये जनधन की बर्बादी है कि पूर्व मुख्यमंत्री को, अब ये कोर्ट का ही फैसला है, बिहार से विवाद हुआ, पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला था। तो राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रही हैं, उनकी वरिष्ठता को कौन इनकार करेगा। लेकिन अब नियम नहीं है कि मुख्यमंत्री के नाते, पूर्व मुख्यमंत्री के नाते किसी को आवास मिलेगा। वो जो आवास में रह रही थी विपक्ष के नेता के नाते रह रही थी, और सरकार ने फैसला लिया कि नहीं इस आवास में नहीं उस आवास में जाना है, तो कोई अपने से तय नहीं ना करेगा कि भाई हम इसी आवास में रहें। जो बात राबड़ी देवी ने कहा कि भाई हम इसको खाली नहीं करेंगे, तो अब उसको कहा जाएगा कि वो अवैध कब्जा है और उसके लिए बेदखल करने के लिए नियम बना रखे गए हैं। इसी सरकार ने ये नियम बजाबता बिल लाया था कानून में, और उसमें कहा कि इसको कानून को फोर्स के मतलब मजिस्ट्रेट की तैनाती में खाली कराया जाएगा, और नहीं खाली करने पर उसमें बाधा डाला जाएगा तो 10,000 का जुर्माना, 2 साल की सजा। ये सब एक कानून बना हुआ है। अब रही बात कि इसकी सियासत हो रही है और राजनीतिक निर्णय, मैं मानता हूँ कि राबड़ी देवी जी आज यहाँ रह रही हैं, उनको दूसरा बंगला दिया जा रहा है, बिल्कुल ही पूरी तरह इसको 100% मैं मानता हूँ कि राजनीतिक निर्णय ही है। और मुख्यमंत्री ने आज जो बातें की, देखिए शब्दों की मर्यादा, खासकर जो जितना बड़ा पद पर है उसको तो मेंटेन करना चाहिए बहुत हाई स्पीड में। मैं नहीं मानता हूँ कि ये बात किसी को कहा जाए कि हक नहीं है सरकारी बंगले के लिए इस तरह की बात, लेकिन अब बपोती और फलना चिलना जिन शब्दों का प्रयोग चाहे इस तरफ से हो उस तरफ से हो, ये आज तो भाषा की मर्यादा न इधर से रही है न उधर से रही है। बार पलटवार में ये सब कुछ लोग उस मर्यादा को भी लांघ देते। लेकिन अरुण पांडे जी, एक सवाल कि अगर मान ले कोर्ट चली जाती है राबड़ी देवी तो क्या हो सकता है इसमें? मैं पहले इससे एक जोड़ कर, सबसे बड़ा सवाल है कि एक तो राबड़ी देवी से आप बंगला खाली करा रहे हैं। विपक्ष ने जो सवाल उठाया सचमुच वो बहुत मौजूद है कि रसूखदारों को, कतिपय लोगों को जो कि चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, जीतन मांझी केंद्र में भले मंत्री हैं लेकिन वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार, उनको कैसे बंगला दिया गया है? उनके बेटे सुमन कुमार तो अलग रहते हैं। ये सवाल है, विपक्ष भी आज सवाल उठा रहा है, तो निश्चित रूप से इस सवाल में दम है। और आप जब कोई सरकार कहीं बनती है, या तो सत्ता की मनमानी कहिए, सत्ता का दुरुपयोग कहिए, सत्ता द्वारा रसूखदार लोगों के साथ पक्षपात कहिए, चाहे वो देवेश ठाकुर हों या ज्ञानू सिंह एमएलए हों और कई एमएलए हों, चाहे वशिष्ठ नारायण सिंह। एक तो मैं ये मानता हूँ कि कोई राजनेता, आप याद होगा आरसीपी सिंह लंबे समय तक कहाँ किसके बंगले में रहते, आज उपेंद्र कुशवाहा रह रहे हैं, उसमें जो कोई सब सवाल उठ रहा है, तो विपक्ष जो सवाल उठा रहा है बहुत ही बिल्कुल समीचीन है, उस सवाल में दम है। आखिर सवाल कौन उठाएगा? सरकार यदि राह से भटकेगी, किसी एक्स के साथ पक्षपात करेगी तो वहां तो सवाल विपक्ष उठाएगा। लेकिन सारा सवाल अब कब उठ रहा है? जब राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर और खाली करने की बात शुरू हुई है। इसके पहले ये सवाल कभी विपक्ष ने नहीं उठाया, ये एक बड़ा सवाल है। अब रही बात की, निश्चित रूप से मैं मानता हूं प्रदेश के लिए बहुत दुखद स्थिति है कि विपक्ष के नेता को एक बंगले की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। बंगला की हकदार हैं वो, अब ये सरकार तय करेगी। भला कोई मंत्री कहे कि हम मुख्यमंत्री के आवास में रहेंगे और मुख्यमंत्री कहे कि हम लोक भवन राजभवन में रहेंगे, ये व्यवस्था चलेगी क्या? हाँ, मुख्यमंत्री ने जो बात आज कही है कि शब्दों पर मैं उसको अप्रूव, एक बात और उन्होंने कह दी कि माँ कहीं और बेटा, भाई दोनों विपक्ष के नेता हैं, एक विधानसभा में है और विधान परिषद में, दोनों बंगला के हकदार हैं, दोनों अलग रहते हैं, इसमें कोई गलत है क्या? लेकिन अब चलिए, आपको पॉलिटिकल अटैक करना है, राजनीति करनी है, आप कहिए, लेकिन वहां तो पक्षपात नहीं है, दोनों बंगले के अधिकार। हाँ, सरकार ने जहाँ तय किया है वहाँ तेजस्वी यादव का बंगला है, और आज राबड़ी देवी जी के लिए जो बंगला सरकार ने तय किया है, मुझे लगता है कि इसमें तो उनको जाना ही होगा। और नियम कायदा जो बना हुआ है, जो उन्होंने खुली चुनौती दी है कि आप फोर्स को लगाओ, खाली कराओ, तो यही तो नियम है। इसके पहले बिहार में ही कई सारे उदाहरण पड़े हैं। विपक्ष के नेता थे उपेंद्र कुशवाहा, और जब नीतीश कुमार से उनका संबंध बिगड़ा तो किस तरह से निकाला गया, मुनाजिर हसन को खाली करा, कई उदाहरण पड़े हैं जो फोर्स के माध्यम से सरकारी बंगला खाली करा जाता है। एक सवाल आज विपक्ष, फिर भी मैं कहता हूँ कि विपक्ष ने जो एक सवाल उठाया है कि कतिपय लोगों को आपने जो बंगला दे रखा है, उसका थोड़ा नियम कायदा भी देखिए, उसका। अरुण जी, चलिए मैं फिर से आता हूँ आपके पास। अरुण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, एक बात बताइए कि ठीक है, अपनी अपनी बात सब जगह ठीक है, लेकिन क्या अदालत तो आप उस वक्त भी गए थे जब 5 दशरत्न मार्ग का मामला आया था? अरुण जी, क्या हुआ? देखिए, उस समय का मामला अलग था और इस समय का मामला अलग है। उस समय, जिस आपने ठीक ही कहा, 19 में कोर्ट ने क्या कहा कि यह 5 नंबर जो है उप मुख्यमंत्री के लिए चिन्हित है, इसलिए आप जो है इस आवास को छोड़ दें, है ना? और छोड़ने के बाद डिप्टी सीएम के रूप में सम्राट जी रह रहे थे, लेकिन आज कौन सी परिस्थिति आ गई?
खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने 5 देश रत्न मार्ग को भी हथिया लिया, अन्य मार्ग में मिला दिया। ये कौन सा नैतिकता है? और आज चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कई सभा में कि माँ को भी अलग बंगला चाहिए, बाप और बेटे को भी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं डिबेट के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, आपके कृपा पर नहीं, आप जिस तरह से किसी व्यक्ति और किसी पार्टी के कृपा पर मुख्यमंत्री बने हैं और सुख सुविधा का लाभ ले रहे हैं, उस तरह से हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी लाभ नहीं ले रहे हैं। जनता ने आशीर्वाद दिया है, जनता ने ताकत दिया है और संसदीय नियम कानून के तहत वो पात्रता रखते हैं। नेता विपक्ष के नाते वह बंगला में रह रहे हैं और हकदार हैं। और आप तानाशाही अगर अपनाएंगे, तानाशाह के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आवाज बुलंद करेंगे। और सवाल बंगला का नहीं है। आज तो राबड़ी देवी जी का, आदरणीय राबड़ी देवी जी का तो टर्म पूरा हो रहा है 30 में। 18 से नेता विरोधी दल है विधान परिषद में, टर्म पूरा होने दीजिए ना। टर्म पूरा जिद हो जाएगा बगैर कहे एक पल में आदरणीय राबड़ी देवी जी आवाज को खाली कर देंगे। लेकिन ये क्या है? दोहरी नीति, ये भेदभाव रिप्लाई। हाँ, राजनीति कर रहे हैं। मनीष जी इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है अरुण जी सुन लीजिए, मनीष जी जवाब दे दीजिए इसका। मनीष जी नहीं, देखिए ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे थे अभी अरुण जी माननीय मुख्यमंत्री जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी का नाम नहीं लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सभ्य भाषा में बात कही है। नाम क्या गलत कहा है? क्या नहीं, क्या गलत कहा है? मैं पूछना चाहता हूं कि जब राबड़ी जी, देखिए ये सबसे पहले तो डिबेट में यह तय कीजिए कि गलत कौन है, कौन गलत है। सब गलत है कि बात दूसरी हो जाएगी, फिर दूसरा पार्ट उसका हो जाएगा। सबसे पहले तो स्वयं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि 11 बंगला बदल चुके, 15 दिनों के अंदर नीतीश जी ने खाली किया है बंगला। किसी को भी सिक्योरिटी दिया जाता है राजेश जी, वह सिक्योरिटी धीरे धीरे स्वतः उसकी हल्की हो जाती है पद से हटने के बाद, क्योंकि उस पद पर रहने का जो खतरा या उसके बाद तुरंत हटने का खतरा रहता है। पद पे तो है ना मनीष जी, आपकी बात लागू कहाँ होती है? मनीष जी उसी कैटेगरी का आप दूसरा बंगला दे रहे हैं, आपकी बात लागू नहीं होती ना। नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। आज अगर जयप्रकाश नारायण होते, उनको अगर बंगला आवंटित होता तो ये तो यही कहते ना कि उनको किस आधार पर बंगला आवंटित हुआ है। आज अगर गांधी जी होते और गांधी जी को अगर बंगला आवंटित हुआ होता, गांधी जी नाम यही सवाल करते कि वो बंगले में नहीं रहते, वो बंगले नहीं लेते, वो लेते ही नहीं। ये कोई तर्क है? नहीं, वो नहीं लेते। हम कह रहे हैं गांधी जी की तरफ से। फिर तो अब दोनों बात आप मत कीजिए राजेश जी, डिबेट में आप दोनों विषय मत रखिए। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि 15 एकड़ में लोक सेवक रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से कि सोनिया जी जिस बंगले में रहती है वो प्रधानमंत्री से भी बड़ा क्षेत्रफल में बंगला है, 10 जनपद। जो प्रधानमंत्री जी का आवास है ना, उससे भी बड़ा है वो 10 जनपद। उनको क्या जरूरत है उस बड़े बंगले की? वह तो तब आवंटित हुआ था जब राजीव गांधी जी के नाम से वह बंगला आवंटित हुआ था। आज उनको इस बात की क्या जरूरत है? क्यों है? छोड़ दे उसको। कल कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा था कि उस परिवार ने शहादत दिया है, तो शहादत तो बहुत सारे लोगों ने देश में दिया है। उनके परिवार को लाके 10 जनपद में बिठा दिया जाए। अगर यही पैमाना है शहादत देने का और बंगला आवंटन करने का, तो मेरे कहने का मतलब साफ शब्द में शहादत का कोई मूल्य नहीं है, चाहे जिसने भी किया हो। उसके लिए बंगला क्या, पूरा देश भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो आप शहादत को रहने ही दें, रहने दें। रह रहे हैं। और देखिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बंगला आवंटित जिनको हुआ है, दलित समाज से आते हैं, उनको बंगला आवंटित हुआ है, माननीय मंत्री हैं, आपको बंगला आवंटित हुआ है। भाई समझ से बाहर है कि अगर राजनीतिक रूप से भी आपको प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, तो उस बंगले में ऐसा कौन सा चीज है? मनीष जी, मैं तो साफ साफ आपसे राजेश जी पूछना चाहता हूं कि आखिर में क्या माया है, क्या मोह है, क्या विषय है
पंकज कौन जी, सी संपत्ति पंकज जी छिपी है रिप्लाई उस करिए, बंगले में, पंकज जी, जिसका पंकज जी। मोह राबड़ी जी को है। पंकज और जी वो रिप्लाई कागज करिए। वो आ रहा हूं प्रॉपर्टी राजेश जी बंगले इसके में बाद। मिल नहीं पंकज रहा। जी। लगातार खुदाई करने के राजेश बाद- जी, हाँ, और ये हाँ, भी अब सुन लीजिए, मनीष जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। बोलने ही नहीं देगा। मैं मनीष जी सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ, फिर से आ जाऊंगा मनीष जी। 5 सेकंड। हाँ, अब देख लीजिए, हम तो अब वेट अब कर इनको रहे हैं। पूरा हम तो करना, वेट बात पूरा कर रहे करना हैं। इसी से हाँ, जुड़ा हुआ है। हम तो वेट मनीष कर जी, रहे हैं। मनीष जी बात पूरी कर। और यह भी बड़ा आश्चर्य की बात है, और यह भी बड़ा आश्चर्य की बात है कि वाकई में क्या चीज छुपा रखा है जो इतने छापामारी के बाद ईडी और सीबीआई भी अभी तक ढूंढ नहीं पाई। चलिए, इस ठीक, बंगले से। पंकज जी, यह भी पंकज। अपने अपने एक रहस्य है। चलिए पंकज जी जवाब दीजिए, ठीक है। देखिए राजेश जी, अब ये नहीं, मेरा एक ही बात कहना है, जैसा इन्होंने कहा बीजेपी के प्रवक्ता मेरे भाई ने, मनीष भाई कह रहे हैं कि शहादत का महत्व, शहादत की क्या है, शहादत तो समझेंगे तब ना। ये अब वही बात हो रही है कि इनके पार्टी के अंदर आप देख लीजिए शहादत का क्या महत्व है, और शहादत की बातें जैसे कर रहे हैं ये, शहादत को समझते तब ये बात नहीं करती। दूसरी चीज है कि आप सरकार में हो, आप जो बातें कह रहे हो, तो ये आपकी विफलता है ना, कि आप उस चीज पे आपको बोलना पड़ रहा है, आपको टीवी पे आना पड़ रहा है, आप जाके खाली नहीं करा पा रहे हैं, आपकी असक्षमता दिख रही है। आप सरकार में हो मगर अक्षम आदमी हो। सक्षम थे नीतीश जी, 20 साल रहे, कभी इस बात पे बात नहीं हुई, मगर आज सक्षमता और अक्षमता की बात हो रही है। सरकार जिस तरह से बातें कर रही है और केंद्र की बातें कर रही है, माननीय सोनिया गांधी जी की बात हो रही है, महात्मा गांधी जी की बात इन्होंने कहा, जयप्रकाश जी की बात जो कहा, तो जयप्रकाश जी का योगदान, महात्मा गांधी जी का जो योगदान है, उसका महत्व इनको समझ के परे है। और फिर ठीक है, आप बात पूरी करें, सर पूरी करें बात, बीच में पंकज नहीं बोलना जी बात है। पूरी करें, पंकज जी बीच में नहीं बात बोलना पूरी है। करें, बीच में पंकज मत बोलिए। जी। हाँ मनीष जी, ठीक है, पंकज जी आप बोलें। बीच में बोलने नहीं मैं तो देंगे आपको आपको। पॉइंट दे रहा हूँ। डिबेट में बैठिए, मैं तो आपको पॉइंट दे रहा हूँ। माफी की बोल बात नहीं रहा हूँ। करिए। मैं आपको सिर्फ जब पॉइंट आपको दे बीच रहा में हूँ। बोल रहे हैं तो नहीं बोलना, मैं नहीं सिर्फ बोलिए। आपको पॉइंट दे रहा हूँ। जब हम बात मनीष जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना इनकी बात, आपसे जवाब ले लूंगा। पंकज जी बोले, पंकज जी बोले। नहीं, बात में शालीनता रखिए आप, शालीनता रखा हाँ ना ना, वो उसके लिए हम है बैठे हुए। पंकज जी आप बोले ना, बोले, ये जो है ना, आप बोले, बातें आप उनको बोलना। मॉडरेट मत करिए, आप मुझे बोलिए, बातें नहीं आप कहते मुझे बोलिए, पंकज जी आप मुझे बोलिए। हाँ नहीं सर, मनीष जी हमको से जवाब मैं ये ले बोल लूंगा। रहे थे, तब से हम सुन रहे थे। हाँ नहीं आप हम बोले, ये मैं सुन बोल रहा हूँ रहे हैं, आपको, अब मैं जिस सुन रहा हूँ तरह की आपको। बातें आज चर्चा हो नहीं चर्चा हो रही राजेश जी, हम तो सिर्फ यही बोल रहे हैं ना कि महात्मा गांधी जी के और योगदान के देश में क्या महात्मा गांधी जी ने दिया, इनको अगर जरा सा भी होता तो ये बातें नहीं करते। आप सोनिया गांधी जी की बात कर रहे हैं, आप सरकार फेलियर है आपकी, आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं। अरे कोई कानून संगत होता है, संविधान है, नियम है, कायदा है, कानून है, आप कायदे कानून को ताक पे रख रही है, पूरी सरकार आपकी कायदे कानून ताक पे चल रही है। आप बात करना है जहां काम का वहां करते नहीं है। अरे आप सरकार में है, वो कोई आया, कोई ऐसे ही कहा कि जाके आपके कम बंगले में ठहर गया, उस बंगले का वैल्यू है कि नहीं है, वो आदमी का वैल्यू है कि नहीं, ऐसे ही आपको दे दिए है क्या? ठीक। अरे बात जब हो रही है और तो मनीष जी, कायदे राजेश जी कानून बोल से रहे, बात फिर मैं रखिए। आता हूँ। मनीष जी वो ऐसे प्रक्रिया। नहीं, मैं आता हूँ, एक बार राजेश जी बोल रहे हैं, एक बार फिर मैं आता हूँ मनीष जी आपके पास। राजेश जी, हाँ ठीक है, कायदे 5 कानून सेकंड, पर मैं एक बात 5 सेकंड, बोलूं, ठीक है। राजेश जी। हाँ ठीक है मनीष जी आप बोले, 5 कायदे कानून पर सेकंड आ रहा हूँ, जिस समय है ये मनीष कौन जी, सा मनीष जी। कायदा कानून है कि आप कह रहे हैं, ये कौन सा कायदा कानून है कि आप कह रहे हैं कि मैं खाली नहीं करूंगा, पुलिस से खाली करवा लो, हिम्मत है तो? ये कौन सा कायदा कानून है? नहीं उन्होंने हमको चुनौती तो बताइए। दिया था, सही बोल रहे ये कौन सी हैं राजेश भाषा जी। है? हाँ राजेश जी हैं? ऐसा लगता नहीं कि बिहार में पक्षीय बात नहीं होनी कई चाहिए सालों से हम राजेश इस जी तरह की आपके राजनीति नहीं देख रहे थे, ऐसा नहीं लगता आपको राजेश जी कि अचानक से ये नई चीजें शुरू हो गई है? तरीके से ये आप खाली करवा रहे हैं। राजेश जी, अरुण जी प्लीज राजेश जी। देखिए राजेश जी। सबसे बड़ी बात है कि ये मालूम नहीं कि विपक्ष में इस तरह से पेट में दर्द क्यों हो रहा है। इन लोगों का इतिहास इतना दगदार रहा है और आज ये लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, एनडीए पर सरकार उठा रहे हैं। जब अब अगर इतिहास के बात चल रहे हैं तो वही 3 मूर्ति मार्ग जो है आवास जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी का आवास हुआ करता था, और जब उसके बाद भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बन गए और उन्हीं के कैबिनेट में इंदिरा गांधी जी थी, तो चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी है मेरे पास, चिट्ठी लिखी लाल बहादुर शास्त्री का कि आपका कद जवाहरलाल नेहरू जितना बड़ा नहीं है, 3 मूर्ति आवास आप खाली कर दीजिए, क्योंकि उनसे देश भर के लोग आते थे मिलने के लिए, इसलिए खारिज कर दीजिए और इसको ऐतिहासिक दुरुस्त कीजिए। ये इतिहास है। दूसरा बात, अभी जो बात हो रहा है, अभी राजद के प्रवक्ता लंबा चौड़ा इतिहास जड़ रहे हैं। अरे भैया, आपका तो जमीन का आवास और आवास प्रेम ये है
जिसके तहत आपको जेल तक आपको जाना पड़ा है, और आप इतिहास गिना रहे, आप इतिहास गिना रहे, आप कह रहे हैं कि अरे इन लोगों का जो हमारे मुख्य प्रवक्ता जी सवाल उठाया वो गलत नहीं उठाया है। आप इसका गवाह रहा है कि जिस समय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे और जिस आवास में रहते थे, तो जब जबरदस्ती कोर्ट द्वारा जब खाली कराया गया तो इनके आवास से कैसे 42 एसी निकला, किस तरह से कारपेट कहाँ से विदेश से मंगाया गया था, क्या क्या उस आवास में था, ये रात में खाली किया गया था, ये आवास ये जग जाहिर है। तो चोर के दाढ़ी में जो तिनका होता है वो जग जाहिर है, इसलिए इस तरह का बात नहीं किया। अभी तरह तरह का आवाज उठा रहे कि कैसे संजय झा जी है, कैसे आपका उपेंद्र कुशवाहा जी, जो लोग हैं चाहे वो संजय झा जी है, संजय गांधी जी के आवास में रहते हैं। अगर देवेश चंद्र ठाकुर है तो बजाते सरकार से, उस समय एनडीए से यही महागठबंधन की सरकार थी और सरकार से परमिशन लेकर के उसके बाद वो उसका रेंट पे कर रहे हैं तो इस आवास पर रहते। और आप कह रहे कि कहां से क्या किस स्थिति में। आप देखिए ये सबसे बड़ी बात है इन लोगों का नैतिकता नहीं। और कह रहे प्रतिपक्ष के जो विधान परिषद में, भैया आप 17 महीना प्रतिपक्ष के नेता राबड़ी देवी नहीं थी, सरकार में शामिल थी, क्या नैतिकता था कि ये खाली कर दे? तब तो वो नहीं, तब तो वो नैतिकता कहाँ था? उस समय सरकार में तो थी। और आज जिस स्थिति में आज बने हुए हैं, इसलिए सरकार में आप सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। नैतिकता इन लोगों का यही है कि इन लोगों को जनता ने जिस तरह से रिजेक्ट किया है, मुद्दा विहीन किया है, आज इन लोगों को खाली कर देना चाहिए। आज इस तरह का जो विपक्ष को ये लेकर के नौटंकी कर रहे हैं, ये नौटंकी बंद कर दे। और दूसरी बात, अगर जो मुख्यमंत्री जी कहे किसी का बपौती नहीं है, उसमें तो मुख्यमंत्री जी भी शामिल है कि किसी भी सरकारी जमीन को बपौती किसी का नहीं है, वो सरकार का है। तो इसमें आप ही को क्यों लगता है? आपको अगर घोटालाबाज अगर किसी को कह दिया जाए तो वो लालू परिवार को ही दुख लगता है। अगर किसी को कह दिया जाए लैंड फोर्स जब का स्कैनर कह दिया जाए तो वो लालू परिवार को ही दुख लगता है। जो भी आ रहा हूँ अरुण जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, आप ही का नंबर है, मैं आ रहा हूँ। एक मिनट सुन लीजिए राजेश जी को भी सुन लीजिए, मैं जवाब ले लूंगा अरुण जी। हाँ राजेश जी बात पूरी करें। ये दिक्कत यही होता है कि ये लोग अपने पर किस लिए, अरे कम से कम नीतीश कुमार जी से इन लोग का नैतिकता सीखना चाहिए कि किस तरह से वो 15 दिन में बिना नोटिस के बिना कुछ, जबकि एनडीए का सरकार है, वो एनडीए का अभिभावक है, वो अरुण कुमार खाली कर सकते थे, लेकिन वो आप रिप्लाई करिए संक्षेप में अरुण जी। और यही कारण है कि नहीं वो हो जाएगा, ठीक है राजेश जी आप जवाब सुन लीजिए, राजेश जी जवाब सुन लीजिए। अरुण जी ठीक है, डिबेट में एक दूसरे से बात काटते हैं लोग, एक दूसरे की, यहाँ इंटरव्यू थोड़ी चल रहा है अरुण जी। रोज आप लोग डिबेट में बैठते हैं, सब आदमी बंद करिए, इसको सुनिए उसको छोड़िए। ये डिबेट का मतलब है कि सब बोलेंगे और उसको चलाने के लिए ही हम यहाँ पर हैं। अरुण जी आप बोले, अरुण जी आप बोले। हम इनके बीच में बोल में ये खुद है भाषा नहीं 1 to 1 तो नहीं कर रहा है ना। अरुण जी आप बोले अरुण जी। देखिए अब नेटवर्क की दिक्कत हो गई अरुण जी, आपका वेट कर रहा हूं मैं, समय है नहीं। अरुण जी सुन पा रहे हैं आप? अरुण जी चलिए मैं एक बार फिर से अरुण जी आपके पास आऊंगा, पहले अरुण पांडे जी, क्योंकि ना वो नेटवर्क की दिक्कत हो जाती है बार बार। अरुण जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? अरुण कुमार जी चलिए अरुण पांडे जी का रुख करेंगे। सबको आपने सुन लिया अरुण पांडे जी। ये मैं कह रहा हूं कि वाकई में ये सत्ता पक्ष ने भी आज कहा, विपक्ष ने भी आज कहा, किस तरह के मुद्दों की चर्चा नहीं होनी चाहिए। हम क्यों न करें मुद्दों की चर्चा? विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष बंगले पर अड़ी हुई हैं, मुख्यमंत्री बंगले को लेकर गंभीर हैं, तो भाई बताइए बंगले से बड़ा कोई मुद्दा है बिहार में? अरुण जी अभी बंगला की सियासत हो रही है और मीडिया आंख मूंद लगा। दो चीज आज बढ़नी, इससे तो बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा यही हो गया है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था। अभी ये मुद्दा है नहीं तो आप चर्चा कैसे करेंगे? अभी तो मुद्दा है बंगले की लड़ाई। मैं इसे बहुत दुखद मानता हूँ, दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। भला बंगले के लिए सरकार, अब तो ये सरकार बनाम राजद की लड़ाई हो गई है बंगला को लेकर। और मुख्यमंत्री ने जो बात कही है उनका डिटर्मिनेशन दिखता है, कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा। राबड़ी देवी विपक्ष के नेता है, उनको नया बंगला दिया जा चुका है, ये बंगला खाली करना होगा। और खाली कराने के लिए जो नियम है, नहीं करेंगे तो फोर्स मजिस्ट्रेट की तैनाती में बंगला खाली करना ही होगा और सरकार कराएगी। ताकि कोई सरकार है ना कि उसकी इकबाल है। और मुख्यमंत्री ने जिस ढंग से राबड़ी देवी जी ने ललकारा है, सरकार को चुनौती दी है, वो तो चुनौती, अब तो आज जो मुख्यमंत्री ने बातें की है वो एक तरह से चुनौती स्वीकार कर ली है। और 15 दिन का समय दिया गया है, नियम भी है कि जो नोटिस दिया जाता है तो उसमें 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए। ये तो फिर मैं बात करी, ये सब ओरिजिनेट हुआ है 25 नवंबर से,
नीतीश गवर्नमेंट के कार्यकाल में आदेश हुआ। अब बीच में फिर क्यों थम गया, रुक गया, वो अलग विषय है। ये बंगला खाली तो करना ही होगा। वो इस बंगला को खाली करके सरकारी बंगले में जाएं या जो निजी आवास में जाएं। पिछले दिनों तो ये भी खबर छपी कि वो बंगला खाली करने की तैयारी है, वहां से सामान की ढुलाई हो रही है, ये भी मीडिया ने परोसा था। लेकिन आज जो विषय चर्चा के लिए रखना, इससे बड़ा विषय क्या होगा। आज इस पर मुख्यमंत्री ने 2 सभाओं में खुलकर बातें की, और जो बातें की वो कोई इसकी अनदेखी नहीं हो सकती है। उन्हें तो यहाँ तक कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा तो 24 घंटे में खाली करूंगा। तो इसीलिए बंगला तो कोई किसी का हक तो बनता नहीं है। मैं फिर वही बात दोहराता हूँ, कोई मंत्री के समरूप विपक्ष के नेता को मिलता है तो मंत्री क्या ये तय करेगा कि हमको इसी बंगला में रहना है, और फिर उसको जो बंगला अलॉट हो जाएगा तो कहेगा कि बंगला हम खाली नहीं करेंगे। तो यह राजा की स्थिति होगी। ये साथ कोई प्रशासनिक व्यवस्था में इस तरह का, खासकर लोकतंत्र में जहाँ पक्ष विपक्ष दोनों की अपनी मर्यादा है। चलिए, लेकिन ये बार पलटवार भाषों की मर्यादा, लेकिन ये लड़ाई को ही मैं दुखद मानता हूँ। और जो आज एक ज्वलंत इशू है तो आपने चर्चा रखी है, कैसे इसकी अपन अरुण जी, समय नहीं है, ठीक है अरुण जी। अरुण जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? अरुण कुमार जी, चूंकि आपकी बात कट गई थी, 1 मिनट है, अब जो कह लीजिए अरुण जी। अरुण, हाँ नेटवर्क का दिक्कत हो रहा है। अरुण यादव जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? दीजिएगा राजेश जी। ठीक है, मनीष जी आप बोले। नहीं, उनका नेटवर्क दिक्कत है। बोले आप। मैं यही कहना चाहता हूं कि रावड़ी जी समय को पहचाने। समय वो 20 साल पुराना वाला नहीं रह गया है। नियमानुकूल जो चीजें हैं उस सच्चाई को, कड़वी सच्चाई को स्वीकार करे, और जो बंगला नया आवंटित है उस बंगला को जाए। विपक्ष के लिए बिहार में मुद्दे हैं, बिहार के विकास में विपक्ष की जो सार्थक भूमिका होती है उस भूमिका में आकर सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। कहाँ बंगले के चक्कर में फंसी हुई है, मोह माया क्या है, कोई कुछ है यहाँ पर? कोई लेकर आता है राजेश जी? यह बताइए, कोई लेकर नहीं आता है। इसीलिए एक आदर्श प्रस्तुत करें, ठीक मनीष, और जो मोह माया है उसका त्याग करें। हाँ, अगर कोई रहस्य छुपा है उस बंगले में तो खुलेआम कहे कि भाई कुछ है ऐसा जो हमको मिल नहीं रहा है, हम गाड़े थे वो मिल ही नहीं रहा, जब तक ढूंढ नहीं लेंगे बंगला खाली नहीं करेंगे। चलिए मनीष जी, चलिए आज के लिए बस इतना ही। चलिए ठीक है, अब अगले दिन इस पर फिर से बात होगी क्योंकि इतना बड़ा विषय है ये। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे मनीष जी, राजेश जी, हमारे साथ अरुण कुमार जी, अरुण पांडे जी और पंकज जी जुड़े हुए थे। आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। देखते रहिए सी बिहार झारखंड।